कुफ़ार को अफ्तार पार्टी में, अफ्तार की दावत में बुलाया जा सकता है, दावत दी जा सकती है। कुफ़ार यकीनन अगर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा नहीं है, मुसलमानों को, इस्लाम को किसी तरह भी नुकसान नहीं पहुंचाते और नुकसान पहुंचाने वाले काफिरों के मददगार भी नहीं हैं, बल्कि गैर जानबदार हैं। ना वो मुसलमान हैं और ना इस्लाम और मुसलमानों को वो किसी किस्म की तकलीफ़ पहुंचाने को दुरुस्त समझते हैं, बल्कि बिल्कुल 100% गैर जानबदार हैं। तो ऐसे काफिरों के साथ हुस्न सलूक की इस्लाम में गुंजाइश है, इजाज़त है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें नहीं मना करता उन लोगों के साथ हुस्न सलूक करने से जो दीन के मामले में तुम्हारे खिलाफ नहीं जंग करते, लड़ते नहीं हैं, और जिन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला और ना तुम्हारे दीन में लड़ने वाले और तुम्हें निकालने वालों की मदद किया, उन्होंने किसी तरह भी उसमें शरीक नहीं है, कि तुम उनके साथ अन तबर्रूहुम नेकी करो व तुक़सितू इलैहिम, और उनके साथ इंसाफ वाला मामला करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। तो इसका मतलब है ऐसे काफिर जो ना तो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और ना काफिरों की ऐसे कार्रवाइयों की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनकी हमदर्दियाँ मुसलमानों के साथ हैं, इस्लाम के साथ हैं, और वो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार हैं। उनके हाथ से, उनके अमल से, किरदार से किसी भी तरह इस्लाम और मुसलमानों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती। तो ऐसे काफिरों के साथ हुस्न सलूक करने की इस्लाम में इजाज़त है, गुंजाइश है। आप ऐसे कुफ़ार को अपनी अफ्तार पार्टियों में दावत दें, उनको खाना खिलाएं, मगर मोहतरम नाज़रीन किराम, आपको ये याद रखना चाहिए, उनको खाना खिलाने से, अफ्तार पार्टी में दावत देने से जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है उनके लिए, वो है आप उनके इस्लाम लाने की फ़िक्र करें, उनको इस्लाम की दावत दें, उनके लिए अपना असली किरदार, अखलाक, मोहब्बत पेश करें, कि जिसको देखकर वो फौरी तौर पर अपना दीन छोड़ें और इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं। ये इसकी फ़िक्र एक मोमिन को, मुसलमान को ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात से कि मैं उसको खाना खिलाऊं, उसकी भूख दूर करूं, या उसकी मदद करके उसका इलाज मुआवजा कर दूं, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम उसका इलाज मुआवजा कर देते हैं, खाना खिला देते हैं, उसकी भूख दूर कर देते हैं, और वो जहन्नुम में चला जाता है कुफर पर मरकर, फिर हमने तो कुछ नहीं किया उसके लिए। तो फ़ायदा तब है अगर वो भूखा मर भी जाता है, तो इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान उसका कुफर के ऊपर मरना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम, हमारे नबी, वो मारे मारे फिरते होते थे काफिरों के पीछे, कि किसी ना किसी तरह ये जहन्नुम की आग से बच जाएं। तो हमें भी इनको, हमारी सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट, सबसे ज़्यादा फ़िक्र ये होनी चाहिए, कहीं ये बंदा जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, मामलात हैं, लेन देन है, हमसाया है, कहीं ये जहन्नुम में ना चला जाए। उसे जहन्नुम से बचाने की फ़िक्र में हमेशा रहना चाहिए, और उसको इस्लाम की दावत भी दें, अच्छे तरीके से दें, अखलाक के साथ पेश आएँ, हुस्न सलूक करें, सब कुछ ठीक है ऐसे कुफ़ार के साथ। और उसको आप फिर दावत भी दे सकते हैं, खाने की दावत भी दे सकते हैं, खिला भी सकते हैं उसको खाना, अफ्तारी में भी पिला सकते हैं। लेकिन अगर आप इस्लाम की दावत नहीं देते और देने का इरादा भी नहीं है, या वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको अपनी अफ्तारी की दावत में बुलाएं, और वो अफ्तारी में की दावत में आकर ये समझे कि मैं जिस दीन पर हूं ना, वो दीन ठीक है, उस दीन पर कामयाबी मिल सकती है, जबकि उनका दीन तो बातिल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की बेसत के बाद जो बंदा यहूदी या ईसाई 100% तौहीद पर मबनी है, 100% तौहीद पर मबनी अकीदे का हामिल है, अपने नबियों की असली और सच्ची दावत को मानता है, और आसमानी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर उनकी तहरीफ से पहले पर कारबंद है, वो भी नहीं जन्नत में जा सकता, वो भी जहन्नमी है अगर मर गया तो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की रिसालत जब तक तस्लीम नहीं करता, आपका कलिमा नहीं पढ़ता। तो रसूलुल्लाह सल्लम की बेसत के बाद तो इस्लाम अब रसूलुल्लाह सल्लम का कलिमा पढ़कर आपकी इत्तिबा करने का नाम है। तो इसलिए हमें ऐसे काफिरों को ज़्यादा फ़िक्र हमें उनके इस्लाम की होनी चाहिए, कि वो मुसलमान हो जाएं, जहन्नुम से बच जाएं, उनकी हमेशा वाली ज़िंदगी बर्बाद होने से, तबाह होने से बच जाए।
اللہ کے غضب اور لعنت سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں، اس کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہیے ان کے کھانا کھلانے سے۔ لیکن وہ یہ نہ سمجھیں، ہمارے کردار اور رویے سے یہ سمجھ نہیں آنی چاہیے ان کو، یہ پیغام بھی نہیں ملنا چاہیے ان کو کہ جس دین پر وہ ہیں وہ ٹھیک دین پر ہیں، سچے دین پر ہیں اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ گناہ میں ان کے ساتھ تعاون والا کام ہو جائے گا، اور اس پر اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے پر کا تعاون نہ کرو۔ تو ہم اس کو کفر پر رکھ کر مرنے میں گناہ پر تعاون کر رہے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔